हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुशवाहा आपका टीचर शीतला कोचिंग में आपको स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 12th का मैथ लेके आया हूँ। इजी तरीके से अपन इसे समझते हैं। प्रश्नावली एक करते हैं, अपन देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। तो सवाल पढ़ो पहले अच्छे से। क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य या समवेत या संक्रामक है कि नहीं है। तो सवाल है पहला, समुच्चय, इसे बोलते हैं अपन समुच्चय। ए बराबर 1 2 3 ... 13 14 तक अपन को 14 तक जाना है समुच्चय में। संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि इसमें तो या तो समतुल्य ढूंढना है या समवेत या संक्रामक। ऐसे सवाल को देखना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये समझते हैं कि स्वतुल्य क्या है, पहले तो यही समझते हैं। तो स्वतुल्य का मतलब होता है, इसे बोलते हैं संबंध, रिलेशन, आर का इसके साथ रिलेशन। तो स्वतुल्य क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक्स बोलते हैं इसे बाय बोलते हैं। तो एक्स का मान जैसे मान लो 1 और बाय का मान भी 1 होगा। दूसरा जैसे 2 2, तीसरा 3 3, जैसे एक जैसे होंगे ना एक्स और बाय के मान, तो उसे बोलते हैं स्वतुल्य। अब सममित देख लो। सममित में एग्जाम्पल जैसे कि इसका मान रख लो ए का या बी का कोई भी मान रख लो, जिसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अगर एक और 2 है ना, इसका संबंध लो, तो जी ए वाला भी इसका उल्टा होगा, इसका 2 और 1, तभी ये इसके साथ रिलेशन होगा। ऐसे ही संक्रामक देख लो, इसका भी रख लो, कोई भी मान लो एग्जाम्पल, जैसे कि ए बराबर 3 मान लो, बी बराबर 5 मान लो। तो इसका जी बी है ना, तो बी का मान जहां जाएगा जो 5, सी मान लो कोई भी 7। अगर इसके साथ तो इसका संबंध ए सी का, तो इसमें ही से निकलेगा ये। तो ए का मान 3 और सी का मान 5। अगर ऐसा होगा तो इसके साथ ये संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात। तो समझ में आ गया। अपन चलते सवाल की ओर। तो सवाल पढ़ लो, क्या कह रहा है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 13 14, अपन को 14 तक मान रख के देखना है कि संबंध आर किस पर परिभाषित है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, ये माइनस की बाई इधर की इधर ही रहेगी और 3x उधर पहुंच जाएगा, तो ये कहीं हो जाएगा, ये प्लस का है तो अब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो y बराबर 3x। अपन आर बराबर रखेंगे 1 रखेंगे, पहले x का मान 1 रख लेते हैं। तो y बराबर क्या होगा, जहां पे 1 रखेंगे अपन, तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ऐसे ही x बराबर 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रखेंगे अपन, तो 3 दूनी 6। ऐसे 3 रख लेते हैं अपन, यहाँ पे x का मान 3 रख लेंगे। तो x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 3 त्रिक 9। ऐसे अब 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे, x का मान 4 मान लेंगे, तो 4 तिया 12। ऐसे 5 रखेंगे, लेकिन 5 तिया 15 हो रहा है, अपन को 14 तक जाना है। अपन को 14 तक जाना है, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 15। 5 रखेंगे तो, लेकिन 15 तो चाहिए नहीं क्योंकि अपन को जाना है 14 तक, तो ये 5 नहीं आएगा, तो इतना ही रहेगा। अब इसको देखते हैं। तो पहले ढूंढते हैं अपन स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए अपन लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। तो इसकी क्या कंडीशन है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मतलब एक जैसे होने चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 1 1 2 2 3
3। अब देख लो इसमें ऐसा कुछ है बराबर आर, 1 1 है, 2 2, 3 3 नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन देख लो सममित के लिए, तो इसे लिख लो, अतः चूंकि ये, तो यहां लिख देंगे चूंकि है समतुल्य नहीं है। अब कंडीशन नंबर दूसरी देख लो सममित के लिए। बोर्ड थोड़ा छोटा है, एडजस्ट कर लेना बच्चे। तो सममित के लिए देख लेते हैं। सममित के लिए क्या बताई थी मैंने कि ए बी और बी ए अगर संबंध आर के साथ होगा तभी वो सममित होगा। तो इसका देख लो कोई भी, तो इसमें ए और बी है ना, तो ए और बी उठा लेते हैं पहले। तो 1 और 3 है 2 6 आएगा, 3 9 आएगा, 4 12 आएगा, तो अपन रख लेते हैं 1 3 हैगा। अब बी ए, अब इसका देख लो उसमें कि ऐसा कुछ है 1 और 3 दोनों का, तभी तो होगा ना बराबर के बराबर दोनों के दोनों। नहीं है ना, तो ए भी नहीं है, तो यहां लिखेंगे अपन क्योंकि एक और 3 संबंध है आर। तो यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पे देख लो ये पलट के 3 और 1 होना था, लेकिन नहीं है ना यहाँ पे ऐसा कुछ उलट के, तो यही है। तो यहाँ लिखेंगे 1 और 3 का संबंध आर के साथ है, लेकिन 3 और 1 का संबंध आर के साथ नहीं है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, इसके साथ इसकी कंडीशन देख लेते हैं संक्रामक की। संक्रामक के देख लेते हैं पहले ए और बी का, और बी एंड सी का रिलेशन आर के साथ देख लेते हैं। पहले रख लेते हैं 1 और 3 हैगा, इसमें हैगा। फिर देख लेते 2 और 6 बिल्कुल हैगा, इसका भी हैगा। अगर ये दोनों का होगा ना तो इसका भी होना चाहिए। तो ए और सी का संबंध अगर आर के साथ देखेंगे तो ए का मान कितना है इसमें 1, और सी का मान कितना है इसमें, कितना है यहाँ पे 6। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 6। सी का मान कितना है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलती हो गई है थोड़ी। यहाँ पे बी का मान 3 है ना, तो अपन ए वाला नहीं लेंगे, ए वाला लेंगे इसमें, ये वाला। देखो यहाँ पे 3 है, तो ये बी सी है ना, इसलिए बी का मान 3, तो ये वाला लेंगे अपन 3 और 9। अब लेंगे इसके लिए ए सी का मान देख लेते हैं। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 9। सी का मान कितना हुआ इसमें 9, तो अपन ने कितना रखा था यहाँ पे, ए का मान 1 और सी का मान 9। तो 1 और 9 इसमें के बीच में आ रहा है कहीं, देख लो। ए नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ये आर के बड़ा संक्रामक नहीं है। तो इसे लिखेंगे अपन क्योंकि एक है 1 और 3 और 3 और 9 आर के साथ संबंध है, लेकिन 1 और 9 का आर के साथ संबंध नहीं है। तो बच्चों बस आपके लिए यहीं तक था आज, अपन मिलते हैं कल।